इसके बाद गोकू कहता है, हे जिरेन, तोपो, तुम लोगों को दोबारा देखकर अच्छा लगा। गोकू को अचानक देखकर तोपो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, गोकू सामा, आप यहाँ। तोपो को ऐसे करते हुए देख गोकू काफी हैरान हो जाता है। गोकू थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, मुझे अभी इसकी आदत नहीं है, शांत हो जाओ तोपो, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मार्गरीटा बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहती है, गोकू सामा, आपको देखकर काफी अच्छा लगा, आपका हमारे यूनिवर्स में आना कैसे हुआ? उसके बाद गोकू कहता है, मैं तो बस तुम लोगों से मिलने के लिए आया था, लेकिन मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग करते हुए देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे आशा है कि बाकी सारे यूनिवर्स के योद्धा भी अपने पावर्स को इंक्रीज कर रहे होंगे। इसके बाद जिरेन कहता है, गोकू सामा, टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद हम हर दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि हम हमारे यूनिवर्स की रक्षा कर सकें। इसके बाद गोकू स्माइल के साथ कहता है, बहुत ही बढ़िया जिरेन, हमेशा अपने यूनिवर्स की रक्षा करना। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर गोकू उन्हें बाय बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट पैलेस में होते हैं और वो गोकू से पूछते हैं, आप कहाँ गए थे गोकू सामा? इस पे गोकू थोड़ा नर्वस होकर कहता है, मुझे माफ करना ग्रैंड प्रीस्ट, मैं आपको बिना बताए चला गया, मैं तो बस यूनिवर्स 7 में जिरेन से मिलने के लिए गया था। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, चिंता मत करिए गोकू सामा, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, हाँ गोकू सामा, आप बताएं आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद गोकू कहता है, कैसा रहेगा अगर हम यूनिवर्स 6, यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 11 के बीच एक टूर्नामेंट कराएं, लेकिन बिना ये शर्त करे कि अगर कोई भी यूनिवर्स हारेगा तो उसके यूनिवर्स को मिटा दिया जाएगा। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट मुस्कुराते हुए कहता है, ये उतना भी बुरा आइडिया नहीं है और जेनोसामा ये जानकर बहुत खुश होंगे। इसके बाद गोकू कहता है, तो ठीक है, कल सब यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ये बात बता देना। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट थोड़ा झुक कर कहते हैं, जैसा आप कहे गोकू सामा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू इस बारे में दोनों जेनोसामा से बात करता है। गोकू उनसे कहता है, किंग ऑफ एवरीथिंग बनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल इसी तरह से शांति बनाए रखने की कोशिश करूंगा हर यूनिवर्स के अंदर, भले ही इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। और हम देखते हैं गोकू ये सारी बातें बिना जाने कह रहा था क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है। यूनिवर्स 7 के अंदर हम देखते हैं कि वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर वेस के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें अचानक बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होती है और फिर हम देखते हैं कि बीरस और वेजिटा झुककर रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो ग्रैंड प्रीस्ट थे। वेस उन्हें देख के कहता है, हेलो फादर, आप कैसे हैं और आप यहाँ पर कैसे? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं तुम्हें एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताने आया हूँ। बीरस ये सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या एक और टूर्नामेंट? और फिर ये बात सुन के वेजिटा कहता है, क्या? और अगर हम हारे तो क्या हमें फिर से मिटा दिया जाएगा? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा किंग ऑफ एवरीथिंग। गोकू सामा बस इतना जानना चाहते हैं कि सभी यूनिवर्सेस में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। बीरस ये बात सुन के कहता है, मैं तो बहुत डर गया था। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए तुम सब तैयार रहना और अब मैं चलता हूँ। और ये कहकर ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स 6 में जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड चांपा खाना खाने जा रहे थे और केल, कॉलीफ्ला और काबा आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ आते हैं, लॉर्ड चांपा उन्हें वहाँ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उनके सामने झुक के कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, आपका यहाँ स्वागत है, लेकिन आप यहाँ पर अचानक, आखिर क्या बात है? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं तुम्हें एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताने आया हूँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बार कोई भी यूनिवर्स खत्म नहीं होगा। और फिर ये बात सुन के काबा कहता है, ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर इसके बाद केल कहती है, टूर्नामेंट ऑफ पावर, लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्या है? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा बस इतना जानना चाहते हैं कि तुम सब में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। और हम देखते हैं कि कॉलीफ्ला ये जान के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो ये कहती है कि आखिरकार अब मुझे मौका मिलेगा, मैं गोकू को अपनी पावर दिखाऊंगी और हम इस टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ठीक है, तुम सब तैयार रहना, अब मैं चलता हूँ। और फिर इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स 11 में जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि बेलमोड और यूनिवर्स के कायोशिन ग्रैंड प्रीस्ट को सर झुका के रिस्पेक्ट देते हैं और
माँ करीटा उनसे पूछती है, हेलो फादर, आप यहाँ पर, आखिर बात क्या है? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं तुम्हें एक नए टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताने आया हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, इस बार तुम हारे तो एलिमिनेट नहीं होंगे। किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा बस इतना जानना चाहते हैं कि तुम सब में से सबसे ज्यादा ताकतवर आखिर कौन है। ग्रैंड प्रीस्ट ये बातें सभी को समझाते हैं और हम देखते हैं कि टोप्पो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। हम बिल्कुल तैयार है ग्रैंड प्रीस्ट। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट सभी यूनिवर्स को ये बताने के बाद जेनोसामा के पैलेस में वापस लौट जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू दोनों जेनोसामा से बात कर रहा होता है और कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ टूर्नामेंट ऑफ पावर को फिर से देखने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जिस दिन टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला था और सभी यूनिवर्सेस के योद्धा और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ पर आ जाते हैं। गोकू उन्हें देखकर कहता है, हेलो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये टूर्नामेंट मैंने रखवाया है, ये देखने के लिए कि आप सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर आखिर कौन है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि तो क्या करो, आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि ये बात सुनकर लॉर्ड बीरस कहते हैं, वेजिटा, वो किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा है, उन्हें थोड़ी इज्जत दो।